आजकल फ्लाइट टू फ्लाइट डंकी लग गया। आप आड़े तो दुबई भेजा गया एजेंट, दुबई का वीज़ा मिल जाएगा। अरे ये बहुत आसान है ये प्रोसेस, बाड़ा खुद दजास का डंकी डोंकरा ने भी काम कर पिए दे जी न जाना हो। ये भी एक गेम है। हाँ ये काम कर पिए दे, कुछ नहीं है। तो फिर ये जो सा 2-3 लाख रुपया में काम हो उसका फिर 50 लाख हाँ रुपये। ये कुछ कौन है, ये फ्लाइटों के रूट एक्चुअली क्या होता है कि मान लो आप पे यूरोप का वीज़ा है कोई, मैं आपको बता दूं, तो आप पे लंदन का कोई टूरिस्ट वीज़ा ले रहे हो या स्टूडेंट वीज़ा ले रहे हो, कनाडा का, तो मैक्सिको में फ्री है। ये मैक्सिको तक के बावड़े एक्चुअली हमारे आदमी भोले हैं, इन्हें बेरा तो होता कोने 40-40 लाख रुपए डंगरा देने लग रहे हैं। वहाँ से फिर मैक्सिको कूद के बंदा अंदर कूद जाता है। और जी देखो रुपये ज़्यादा हैं, मैं तो देखो ये बात तो मैं भी कहूँ अब लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड जो बड़े देश हैं, ठीक है, इन कंट्रियों में हद मार का आदमी 4-5 लाख रुपये कमा लेगा वाइट के, मेहनत करके। अमेरिका में मेहनत कम है, पीसे बत्ती है, उड़क ये है जाकर भाई तुमने टैक्सी चला ली, ऊबर चलानी आड़ भी ऊबर चला हुए लोग तो 10 लाख कमा ले, ट्रक चला कर 12-13 लाख कमा ले हैं। भज्जी के बाबू के सिर पे कर्जा है, किसी का आधा एक आजकल क्या हो रहा है, किसी का 1 किला जमीन का, 1 किला जमीन में आप उगाई कर लो, गेहूँ बोलो कुछ बोलो, आपका कुछ नहीं बचता। तो वे बच्चे सोनू ज़्यादातर फिर न्यूज़ सोचो भाई बाप का कर्जा उतारना है, कर्जा है, बाण ब्याणी है, भाई नौकरी लगवाना है, सबका जी करे अपनी बउआ ने 5 स्टार में खाना खवा के लिया, मैं सबका जी करे भाई हम अपने बच्चे ने एक अच्छी जिंदगी दे, हमारे बालक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े। तो एक आदमी तो बहुत अमीर हो गया और उससे काम आदमी बहुत गरीब हो रहे हैं, तो वो फिर उन नन्नू दिखा विदेश में पैसा ज़्यादा है, इसमें कोई दो राया नहीं है, विदेश में मोटा रुपया है। यहाँ पे लैब के नाम पे कुछ नहीं है कि मैं नहीं सिखाते। दूसरा यहाँ पे रिसर्च के नाम पे फंडिंग नहीं है, यहाँ पे पॉलिटिकल फंडिंग तो है भाई, इलेक्शन में 500-700 करोड़ ला देंगे, मेयर के चुनाव में इतने ला दिए, एमपी के चुनाव में 50 करोड़ में इलेक्शन उठे, एमएलए के में इतना उठे, यहाँ पे राजनीति में तो रुपया ला दें, लेकिन कोई नेता आ जाओ, सरकार आ जाओ, रिसर्च के नाम पे यहाँ पे बैकअप नहीं है, पैसा नहीं है, तो जो पढ़ने वाला बच्चा बाहर जाता है। फिर वो बीजेपी के टॉप लीडर हैं, ठीक है, सबके बच्चे विदेश पढ़ते हैं, जितने सेलिब्रिटी है बॉलीवुड वाले हैं सबके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, जितने भी बिजनेसमैन है सबके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, सबके विदेशों में काम। आजकल ये वर्ल्ड है ना, ये नेटवर्किंग का ज़माना है, पूरा वर्ल्ड कनेक्ट है। तो किराए विराया का निकाल के भी बालक 1.5-2 लाख रुपए, स्टूडेंट वीज़ा पे भी जो बालक जा रहा है, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए उनकी सेविंग है। 2.5 लाख रुपए अफसर नहीं कमा के सेव कर पा रहा, तो भाई बालक क्यों नहीं जावे बाहर। रुपया तो सब ना चाहिए सोनू। आड़े तक कितने क्रिमिनल जा रहे हैं, एक लिस्ट इसकी भी जारी होनी चाहिए। मैं तो कहूँ आड़े तक मर्डर कर करके लोग बाज गए, फिरौती मांग मांग के लोग विदेश में बैठे, विदेश में बैठ कर फिरौती लाग रहे हैं मांगण। सारे व्यापारी, हरियाणा का कोई व्यापारी मंत्री अधिकारी सानी जी पे फोन ना आनते हो, आप प्रशासनिक किसी पार्टी के किसी मंत्रियों से पूछ लो, सारे दुखी है बदमाश आते हैं। तो ये बदमाश विदेश में बैठे हैं, तो उनकी भी एक लिस्ट बना रखी है कि भाई सरकार ने कही जो आड़े क्रिमिनल आ रहे हो, क्यों ये जो क्रिमिनल आ रहे हैं ये उड़ा भी क्राइम करेंगे। खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। आज हमारे साथ में एक खास मेहमान है और आज आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे विदेश की लेकिन है, और 1 नंबर या 2 नंबर सारे रास्ते का बारे में आपने पता चलेगा, और जान का रीज़न के है, उरे क्यों नहीं बालक रहना चाहते, और आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करांगे। और हरियाणा का बारे में जो बड़ा दिल रखे हैं संगीता दैया जी, वो हमारे साथ में है, जिसकी इंस्टाग्राम पे भी एक लाइन मैंने बहुत अच्छी लगी थी कि रोज़ एक हरियाणवी विदेश में भेजना है, लेकिन इस बार में राजनीति भी बहुत हुआ है, क्यों जावे हैं पूरा कोनी के बात सोना की चिड़िया है फलानी दिकड़ी। तो संगीता जी स्वागत है आपका हमारे। जी राम राम जी। विदेश क्यों जाना चाहिए जी? देखो कई बात है विदेश जाने के चक्कर में, जाना कितना गलत नहीं होता, पूरी दुनिया अपनी है, अपने देश में जिसका ठीक जुगाड़ है उन्हें अपने देश में रहना चाहिए। मान लो जिसकी रोजी रोटी बढ़िया है, भाई किसी का ज़मीन ठीक है, किसी के घर में इनकम ठीक है, आज के दिन पूरी दुनिया में रुपया का रोड़ा है, पीछे की लड़ाई है, रोटी की लड़ाई है। ये मान लो जिस नाड़ बढ़िया नौकरी मिल रही है, मैं सब ने कह रहा हूँ नाड़े रहना चाहिए। हाँ भाई जिस नाड़ नौकरी ना मिल रही या जिसकी आड़ बढ़िया बिजनेस नहीं है या घर में बढ़िया ज़मीन जायदाद नहीं है, तो बाहर जाने में कोई बुराई नहीं है। तो वही आदमी बाहर जा रहा है जिसका आड़ सेटलमेंट नहीं हो पा रही। ये वैसे बहुत सारे लोग हैं जो आड़ सूत्रे महीने के 2-3 लाख रुपए कमा रहे हैं, मतलब जिनका ठीक जुगाड़, भाई घर में 2 सरकारी नौकरी हो या 1 सरकारी नौकरी भी है या प्राइवेट माड़े कंपनियां में ठीक रुपये कमावे, तो बाहर नहीं जाते। आड़े बहुत लोग हैं, लेकिन जिनका आड़े सेटलमेंट नहीं हो रही वे बाहर जाने लग रहे हैं। दूसरा 3 तरीके का क्राउड विदेश में जावे है। एक जाते पढ़ने, जो एक्चुअल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो बच्चे जैसे सोनू के और रिसर्च के बच्चे हैं, पीएचडी करने के बाद पोस्ट डॉक करने बच्चे जाते हैं।
आप MBA करने रिसर्च के प्रोग्राम में बाहर जा रहे हो, वहाँ पे क्या कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, मतलब वहाँ पे किताबों से ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। यहाँ पे अपने इंडिया का जो एजुकेशन मॉडल है ना, उस मॉडल में बहुत सारी प्रॉब्लम है। इसमें कोई राजनीति नहीं है, कोई सी सरकार आ जाओ, खामियां हैं। खामियां, भयंकर खामियां। जिस दिन तक देश आज़ाद हुआ जब तक लेकर आज तक गाड़ी का सब सारा एजुकेशन मॉडल है वो बकवास है। यहाँ पे चक्कर क्या है कि जो यहाँ पे पढ़ाया जाता है किताबों में वो प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं इंप्लीमेंट नहीं होती चीज़ें। वहाँ पे क्या है, आपको बस्ते कम लाद देंगे। यार स्कूल में ना छोटे से बालक के कंधे पे इतनी बुक लाद दे हैं, इतनी बुक लाद दे हैं, वहाँ पे बुक नहीं है। वहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज आपको इतनी दी जाती है। सॉफ्टवेयर है, मान लो आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, यहाँ से आपने बीटेक कर ली, आप MBBS का कर रहे हो, आप कोई भी आप प्रैक्टिकल कोर्स कर रहे हो, वहाँ पे ना आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होंगे। यहाँ पे लैब के नाम पे कुछ नहीं स्ट्रक्चर है, मिलेगा। यहाँ पे लैब के नाम पे कुछ नहीं है कि मैं नहीं सिखाऊंगी। दूसरा, यहाँ पे रिसर्च के नाम पे फंडिंग नहीं है। यहाँ पे पॉलिटिकल फंडिंग तो है भाई, इलेक्शन में 500-700 करोड़ ला देंगे, मेयर के चुनाव में इतने ला दिए, MP के चुनाव में 50 करोड़ में इलेक्शन उठे, MLA के में इतना उठे। यहाँ पे राजनीति में तो रुपया ला दें, लेकिन कोई नेता आ जाओ, सरकार आ जाओ, रिसर्च के नाम पे यहाँ पे बैकअप नहीं है, पैसा नहीं है, तो जो पढ़ने वाला बच्चा बाहर जाता है। दूसरा बच्चा कौन सा बाहर जाता है, जिसका रुपये कौन है भाई, भज्जी के बाबू के सिर पे कर्जा है, किसी का आधा एक आजकल क्या हो रहा है, किसी का 1 किला ज़मीन का, 1 किला ज़मीन में आप उगाई कर लो, गेहूँ बोलो, कुछ बोलो, आपका कुछ नहीं बचता। तो वे बच्चे सोनू ज़्यादातर फिर न्यूज़ सोचो भाई बाप का कर्जा उतारना है, कर्जा है, बाण ब्याणी है, भाई नौकरी लगवाना है, नौकरी नहीं लागे। अच्छा, आजकल एक चीज़ और चल रहा है, जो ये भाई अग्नि वाली योजना आई, अग्निवीर वाली, इसमें फिर बच्चों ने बहुत टाइम खराब किया, 4-4 साल अपने करके, फिर उनका वो ना 3 में ना 13 में। एक भर्तियाँ पेंडिंग बहुत थी, जो अपने अगर हम जैसे हरियाणा के हैं, तो हरियाणा का मेन जो बच्चा, जो मैंने देखा बच्चा क्यों बाहर गया, पढ़ने वाले बच्चे 4-4 5-5 साल से मुखर्जी नगर दिल्ली तैयारी कर रहे थे, भाई CGL की तैयारी कर रहे हैं, SSC की कर रहे हैं, HS इसकी कर रहे हैं, तो मान लो हरियाणा पुलिस की कर रहे हैं, भर्तियाँ लेट होगी। ये मान लो किसी ने 5 साल तैयारी करी और उसकी नौकरी ना लगी, या लेट तैयारी करी, रिजल्ट लेट आया, इतना उसकी उम्र जाली, तो ये वो बालक, उसका वो ना तो एकेडमिक उसका गैप हो गया, प्राइवेट में उसकी स्किल्स नहीं है, नौकरी नहीं मिली, उसने अपनी पूरी जवानी अपनी मेहनत अपनी सरकारी नौकरी में खो दी, बालक बाहर जाएंगे अड़के कर। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है बाहर जाने का। तीसरा मेन जो चीज़ क्या है, जो मैं हमेशा बोलती लिखती आई हूँ, कि स्टैंडर्ड। आजकल क्या हो रहा है कि मान लो गांव में भाई को प्रॉपर्टी का काम करे है, या कोई शराब का ठेका ले रहा है, या फिर आजकल प्लॉट भी काटते हैं भाई, हर गांव में 5-4 आदमी आपने ठीक ठाक से बढ़िया मिल जाएंगे, मोटी चैन पहननी, अंगूठी पहननी, आजकल जो कल्चर चल रहा है, बढ़िया फॉर्चूनर गाड़ी है। अब गांव का गरीब तबके का बालक, किसान का बालक देखेगा, वो हमारे घर में ही फॉर्चूनर होनी चाहिए भाई। मान ली बच्चों के ब्याह हो जाए, बहुआ में नहीं नहीं, सबका जी करे अपनी बहुआ ने 5 स्टार में खाना खवा के लिया, मैं सबका जी करे भाई हम अपने बच्चे ने एक अच्छी जिंदगी दे, हमारे बालक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े। तो एक आदमी तो बहुत अमीर हो गया और उससे काम में आदमी बहुत गरीब हो रहे हैं, तो वो फिर उन नन्नू दिखा विदेश में पैसा ज़्यादा है, इसमें कोई दोहराया नहीं है, विदेश में मोटा रुपया है, आदमी वहाँ जाकर दिहाड़ी भी कर ले। अब आप मान लो जींद में आप होटल में नौकरी कराएंगे, किसी भी एक XYZ होटल में हमारा बालक वेटर लग गया, आपने 10,000 भी ना देता कोई, आज भी ये हाल है। क्लैरिकल लेवल पे 25 से 30 हज़ार की नौकरी है। गुड़गांव में आपका 5 से 7 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी आपकी 70-80 हज़ार की तनख्वाह है, जहाँ आप एक अच्छी लोकेलिटी में फ्लैट भी अफोर्ड नहीं कर सकते, किराए पे लेना तो छोड़ दो, इतनी महंगाई है। तो यहाँ पे क्या कि महंगाई तो यूं गई, खर्चे तो यूं हैं और इनकम यूं है, डिसबैलेंस है चीज़ें। विदेश में क्या है, आप जा रहे हो, आप उड़ा वेटर भी लागे जाके, आप उड़ा केयर लागे, वेटर लागे, आप उड़ा सिक्योरिटी में लागे, आपने टैक्सी चला ली, आप परचून की दुकान पे लागे, आप 2, 2.5, 3 लाख रुपए, 4 लाख, हर देश की अपनी अलग क्राइटेरिया, तो बालक कमा ली है, मोटा मोटा लाख रुपये खर्चा भी कर दे अपना। किराए का भाई महंगा हो रहा है थोड़ा सा, ट्रांसपोर्ट वहाँ सस्ते हैं, किराया महंगा, तो किराया विराया का निकाल के भी बालक 1.5-2 लाख रुपये, स्टूडेंट वीज़ा पे भी जो बालक जा रहा है, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए उनकी सेविंग है, 8 लाख रुपए अफसर नहीं कमा के सेव कर पा रहा, तो भाई बालक क्यों नहीं जावे बाहर, रुपया तो सब ना चाहिए सोनू। तो इस टाइम पे क्या है कि देखो यू लंबा टाइम तो चल रहा है, आज तक विदेश में नहीं जाने लग रहे हैं, जब तक सोती संभाली नहीं, मैं सुना कि पहला पंजाब साइड ज्यादा थे, फिर हरियाणा में इस चीज का बड़ा क्रेज रहा है। लेकिन जैसे ही ट्रंप आया तो एक हा हुल्ला सा भी मच गया है कि वापसी रोज का, अमृतसर में जहाज उतरना, और एक न्यू हो गया कि भाई जिनसे जा रहे हैं सारे उल्टे आवेंगे, या फिर 18,000 का तो एक आंकड़ा ही आया था जिसमें भाई 18,000 तो आवेंगे।
तो बेड़िया में जकड़ जकड़ कहना है, तो वो सिनेरियो देखो इमिग्रेशन में ना, देखो लीगल इमिग्रेशन सब जाते हैं। आज से नहीं, जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, महात्मा गांधी जी से लेके, नेहरू जी से लेके, राहुल गांधी जी से लेके, चाहे फिर वो बीजेपी के टॉप लीडर हैं, ठीक है, सबके बच्चे विदेश पढ़ते हैं। जितने सेलिब्रिटी है बॉलीवुड वाले हैं, सबके बच्चे बाहर पढ़ते हैं। जितने भी बिजनेसमैन हैं, सबके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, सबके विदेशों में काम। आजकल ये वर्ल्ड है ना, ये नेटवर्किंग का ज़माना है, पूरा वर्ल्ड कनेक्ट है। आजकल ज़माना बदल चुका, विदेश कोई हुआ नहीं है, विदेश में जाना कोई गलत नहीं है। दुनिया विलेज का जमाना। हाँ, आजकल जिसकी ज़्यादा दाल गल रही है, मान लो आपको दुबई में टैक्स फ्री जोन है, भाई दुबई में टैक्स नहीं लगता, तो जो मिडिल क्लास व्यापारी है, मिडिल क्लास व्यापारी मान लो 1-2 करोड़ वाले बिजनेसमैन हैं, जो वो दुबई जाके बैठ के काम लग गए करने, किसी पे 5-7 करोड़ वे लंदन जैसे देश में जाके बैठ के, किसी पे और मोटा वो अमेरिका में बिजनेस कर रहे हैं। तो आजकल हर वर्ग का आदमी विदेश जा रहा है। रही डोंकी की बात, देखो ये जो हुआ बना रखा है ना, सोशल मीडिया ने बना रखा है, डिपोर्टेशन इज़ नॉर्मल। इस वर्ड को समझ लो, आज से नहीं सदियों से। मैं लंदन क्या, मैं 2007-8 से विदेशों में बैठी हूँ। मैं पहले ये मान लो 5-7 कंट्रियों में मैंने जॉब भी की है। पहले वर्क वीज़ा पे गई, MBA करने के बाद मैं बाहर ही थी, मैं जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में थी, उसके बाद से मैं बाहर बैठी हूँ। अब हम सेटल है विदेशों में, तो डिपोर्टेशन ना नॉर्मल प्रोसेस। आप किसी भी कंट्री में आपको इलीगल कोई आदमी दिखेगा, वहाँ की सरकार उसको पकड़ के वापस भेज देगी, भाई तू चल। विदेशी गवर्नमेंट कहती है भाई अड़ा आ जाओ, लीगल रह लो, पढ़ना है पढ़ो, नौकरी करनी है नौकरी करो, व्यापार करना है व्यापार करो, तब ना जो करना है लीगल रहो, इलीगल मत रहो। और यो इंडिया में भी है। इंडिया में नुआ हम अपना देश ही सागे हमारे बेरा ना लागण देते, बाड़ बांग्लादेशी गुस्से रोहिंग्या वाला मैटर हुआ यार, जब जिस टाइम पे इतना बड़ा हुआ बन रहा था, भाई हम अवैध घुसपैठिया घुस रही है, सेम ही चीज़ तो हमने भी घुसपैठिया को, अमेरिका वाले बड़ा तुम बॉर्डर क्रॉस करके घुसो, उनका नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। अब ये ट्रंप का क्या था, जो वहाँ पे ना गवर्नमेंट चेंज होगी, तो वहाँ पे जो ट्रंप से पहले जो सरकार थी, बिडेन की जो सरकार थी, वो थोड़ा सा इमिग्रेशन को लेके लीनियंसी थी, लिबरल है। वो क्या कहते कि चलो भाई कोई किसी कंट्री में परेशान आ रहा है तो आने दो। लेकिन ट्रंप का क्या है कि भाई मेरे देश में क्यों घुस रहे हैं, तो उसने एक इलेक्शन में इस चीज़ को बड़ा मुद्दा बना दिया। जैसे अब आपने देखा होगा पिछले इसके जो अपने लोकसभा के चुनाव थे, लोकसभा के चुनाव में हरियाणा में डंकी मेन मुद्दा था। आपने देखा भी होगा, जो इंडिया के जो टॉप लीडर हैं, चाहे राहुल गांधी जी आए, चाहे मोदी जी आए, अमित शाह जी आए, कोई भी किसी भी पार्टी का नेता है, डंकी मेन मुद्दा था। अब की बार हरियाणा में क्यों बच्चे बाहर जा रहे हैं, बच्चे बाहर, तो ये क्या, तो वेव होती है, एक टाइम होता है कि बच्चे बाहर जा रहे हैं, तो उनके देश में भी क्या कि इतनी पब्लिक आ गई। अब हरियाणा से 6 से 7 लाख आदमी डंकी मार के बाहर जा रहे हैं आज के दिन, हरियाणा से, पंजाब से, जो अपनी बेल्ट से। अब इतना बंदा वहां जा रहा है, उनके देश में इलीगल घुस रहे हो, अगला मुद्दा तो बना होगा। अब ये देखो ना, 10 लाख पहुंच गए, 8 लाख पहुंच गए, 6 लाख पहुंच गए, 18,000 तो उल्टे भेजे हैं, बाकी तो उड़े हैं। अरे 18 भी किन को भेज रहे, मैं आपको बता देती हूँ। वो ये जो 18 है, ये वो लिस्ट है जिनके पास वहाँ पे जाके असाइलम नहीं डाली, जिन्होंने, जैसे क्या होता है, आप घुस गए, वकील है, वकील ने भी अपनी दुकान चलानी, और वकील के ज्ञान देगा, आप घुस गए, आपने पेपर चाहिए काम कर, वहाँ पे ना सोशल आता है, आपको काम करने के लिए भाई परमिट चाहिए, वर्क परमिट चाहिए, तो वकील कहता है बोला भाई तो असाइलम डाल दे। असाइलम डाल ली है, एक्सेप्ट होनी ना होनी में तो सालों लग जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे वर्क परमिट मिल जाता है, भाई आपका सोशल आ गया, 1-1.5 महीने में मतलब डल गया, 5-6 महीने में आपका वर्क परमिट आ जाता, लोग उड़क कर काम लग जा कर। आदमी क्या सोचा 5-7 साल रह लूंगा, हो गया आड़ ग्रीन कार्ड तो ठीक है भाई ना, अपने देश में फिर उल्टा भेजेंगे ये। तो जो आप रुपये ला के जाओ वो कमा के बंदा उल्टा आ जाए अमेरिका, तो ये है। भेज किस न रहे हैं, ये आपने सवाल पूछा, ये सब बबूजे हैं। जो कैंप में गए, जैसे मान लो आप गोटेमाला से गए, यहाँ से गए, जो 2 नंबर के रूट है, मैक्सिको क्रॉस करके आप पहुंचे, तो वहाँ पे जाते क्या होता है, कैंप में पहुंच जाता है बच्चा, कैंप लगे रहते वहाँ की गवर्नमेंट के, भाई तो इलीगल आ गया गुस्से। अब कैंप में जमानत ही हो यार, गारंटर मांगे अगर, बोला भाई गारंटी कौन देगा, तो बहुत सारे जो ये लोकल एजेंट है, डमी एजेंट है, इनके ना चैन हो है। एक तो है बड़ा खिलाड़ी मार्केट में, तो बड़े डायरेक्टर रुपये लेकर तार दिया, उनके आगे जुगाड़ते। एक और छोटे छोटे जो लाइजनिंग करने वाले एजेंट है, भाई मैं फलाने ना फाइल दूंगा, फलाना आगे देगा, उसका आगे दोगे, तो हाँ वो उठ के उड़वाना। उसने क्या करा कि अगर रुपये ना पहुँचते, गारंटर मिलता नहीं, वे जेल में पड़े हैं बंदे, उनका कोई पेपर कौन है, तो सरकार उनने भेजा। जो भी रिसेंट में गए हैं, तो रिसेंट वाला नहीं घुस रहे, जो रिसेंट में जिसने दीवार वहाँ गलत तरीके से कूद दी, बोले इन उल्टे चालते करो। एक कौन है जो उड़ जाके भी क्राइम करे, अपना आदमी डटता भी तक हो ना,
आड़े तक कितने क्रिमिनल जा रहे हैं, एक लिस्ट इसकी भी जारी होनी चाहिए। मैं तो कहूँ आड़े तक मर्डर कर करके लोग बाज गए, फिरौती मांग मांग के लोग विदेश में बैठे, विदेश में बैठ कर फिरौती लाग रहे हैं मांगण। सारे व्यापारी, हरियाणा का कोई व्यापारी मंत्री अधिकारी सा नहीं जी पे फोन ना आनते हो। अब प्रशासनिक किसी पार्टी के किसी मंत्रियों से पूछ लो, सारे दुखी है बदमाश आते हैं। तो ये बदमाश विदेश में बैठे हैं, तो उनकी भी एक लिस्ट बना रखी है कि भाई सरकार ने कही जो आड़े क्रिमिनल आ रहे हो, क्योंकि ये जो क्रिमिनल आ रहे हैं ये उड़ा भी क्राइम करेंगे, तो उनने बेचने लग रहे। एक क्या है, वहाँ जाके किसी का छोटे मोटे मुकदमे में नाम आ गया तो वहाँ पे ऑनलाइन है सब कुछ। जैसे आपने कोई वहाँ पे मान लो कोई लड़की छेड़ दी या चोरी कर ली, को पीट दिया आपने, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, तो वो ऑनलाइन आपका केस चढ़ जाता, तो उन्हें बेचने लग रही है पकड़ के। हाँ, जिनके वहाँ वर्क परमिट आ गई है, मान लो आपका कोर्ट में केस है, आपका असाइलम अप्रूव है, आप सोशल आपके आ गया, आपका वर्क परमिट आ गया, उन ना भेजा कोई, उड़ा ना पकड़ता कोई की है ना, उड़ा उन ना पकड़ा है जो जिन पे पेपर नहीं है, वर्क परमिट नहीं है। जिनका कोर्ट में केस चल रही, वैसा कोई कानून नहीं आया कि उन्हें भेजेंगे। हाँ, कोर्ट में केस चला, हार गए, फिर उड़ा भी नहीं हुआ, कोर्ट है नीचरली कोर्ट ऊपरली कोर्ट, मान लो आप एक कोर्ट में हार गए, अगली में डाल दो, अपील डाल सकते हो। 10-5 साल तो इजीली आदमी उड़ा काट दे, 10 साल में आदमी बतेरे रुपये कमा ले, उल्टा आ जाएगा। तो आदमी नहीं हुआ सोचा उड़ा ये जुगाड़ चल रही है अमेरिका में, हालांकि टोटल प्रोसेस गलत है। इसमें सबसे बड़ा दुख क्या है, देश की बदनामी हो है। मैं खुल के कहती हूँ, मैं कभी डंकी को सपोर्ट नहीं करती, मैंने लिखा भी है, मैं ट्विटर पे, आप मेरे 5-7 साल पहले के आर्टिकल देखोगे या फेसबुक पे देखोगे, माई यूज टू राइट, क्योंकि भाई मैं लेखक थी, मैं लिखती हूँ, बोलती हूँ, भाई करती हूँ समाज के लिए। 15 साल मैंने वाई बात हरियाणा में जूती घिसाई अपने लोगों के लिए, मैं उनको समझाती हूँ। लीगल तरीके बहुत हैं, इलीगल क्यों जाना है। डंकी में 32 रुपये देखे जहाँ लीगल में कम लग गए हैं। लेकिन प्रमोट ज्यादा डंकी ने क्यों करे हैं? उसका नहीं, डंकी सिर्फ प्रमोट अमेरिका की डंकी होती है, अमेरिका में पैसा ज़्यादा है। जैसे क्या होगा, आप लीगल तरीके से लंदन चले जाओगे, तो फिर लीगल कनाडा चले जाओगे। देखो ये चीज प्रमोट करने की है नहीं भाई, लीगल प्रोसेस के साथ में आप कर सको जहाज ये कर चीजें। सको। जैसे क्या होता है, देखो ऑस्ट्रेलिया बच्चा डंकी कभी नहीं मार, आपने सुनी ऑस्ट्रेलिया में डंकी मार के गए, आप सुनो कनाडा मार के गए ना, जहाँ में लंदन को ना मारता कोई, जर्मनी को ना मारता कोई, फ्रांस को ना मारता, स्विट्जरलैंड। अमेरिका की डंकी क्या, एक तो आसान है, एक देखो क्या होता है, जंगलों के तरीके से जो जाते थे ना, वो तो अब आई थिंक बंद हो लिया, बहुत कम में आदमी जावे। आजकल फ्लाइट टू फ्लाइट डंकी लग गया, आप पढ़े तो दुबई भेज जाएगा एजेंट, दुबई का वीजा मिल जाएगा। अरे ये बहुत आसान है ये प्रोसेस, बाड़ा खुद दजास का डंकी डोंकरा ने भी काम कर पिए दे जी न जाना हो। ये भी एक गेम है। हाँ, ये काम कर पिए दे, कुछ नहीं है। तो फिर ये जो सा 2-3 लाख रुपया में काम हो, उसका फिर 50 लाख रुपये। ये कुछ कौन है, ये फ्लाइटों के रूट एक्चुअली क्या होता है कि मान लो आप पे यूरोप का वीजा है कोई, मैं आपको बता दूं, तो आप पे लंदन का कोई टूरिस्ट वीजा ले रहे हो या स्टूडेंट वीजा ले रहे हो, कनाडा का, तो मैक्सिको में फ्री है। ये मैक्सिको तक के बावड़े एक्चुअली हमारे आदमी भोले हैं, इन्हें बेरा तो होता कोने, 40-40 लाख रुपए डंगरा देने लग रहे हैं। दूसरा पे ज्यादा भरोसा करे ना, खुद पे यकीन को नहीं इनकी। आना तो भाई तुम थोड़े से रूल रेगुलेशन पढ़ लो, सारी कंट्रियों में पहुंच जाओगे तुम, कुछ नहीं होता। टूरिस्ट अपना तो रोहतक जाना हो जी, दूसरा तो पूछे भाई आए बस जावेगी, डंकी वाला ना जी माहौल बना दिया, बाकी ऐसा कुछ नहीं था। वहां से फिर मैक्सिको कूद के बंदा अंदर कूद जाता है। और जी देखो रुपये ज्यादा है, मैं तो देखो ये बात तो मैं भी कहूँ अब लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड जो बड़े देश हैं, ठीक है, इन कंट्रियों में हद मार का आदमी 4-5 लाख रुपये कमा लेगा वाइट के, मेहनत करके। अमेरिका में मेहनत कम है, पीछे बत्ती है, उड़क ये है जाकर भाई तुमने टैक्सी चला ली, ऊबर चलानी, आड़ भी ऊबर चला हुए लोग तो 10 लाख कमा ले, ट्रक चला कर 12-13 लाख कमा ले हैं। आपने डोर डैश का डिलीवरी का काम कर लिया, 8-9 लाख रुपए कमा ले हैं। वहाँ पे आप होटल में काम करो, 7-8 लाख रुपए कमा लो। वहाँ पैसा ज़्यादा है, जहाँ पैसा ज़्यादा वहाँ जावे लोग। देखो पैसा भी ज्यादा है और गोरियां तो दिहाड़ी भी कम होगी इनकी, क्योंकि इनकी 10-10 रुपये, $10 पर घंटा का देखो अमेरिका में क्या है ना, अब जैसे वो माइग्रेशन हिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे थे, अमेरिका में क्या है कि ये हमारे वाली तो ना फर्स्ट जनरेशन है, पंजाब की सेकंड जाली। आप कनाडा में देखोगे, इवन लंदन में आप देखोगे सेकंड जनरेशन है। 84 के बाद ये लोग जाना इन्होंने शुरू कर दिया, तो उससे पहले भी, बल्कि जो आप इंडिपेंडेंस के टाइम पे ना बहुत बड़ा तबका इनका अफ्रीका चला गया था, सरदारों का पंजाब से। फिर ये इन लोगों ने लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में इनके सेकंड माइग्रेशन बैठे, अपना हरियाणा वाले तो जाने लग गए, मारे वाले तो दुख पाते जा रहे हैं, रुपये कोना, किले कोना, जमीन रही कोना। क्योंकि देखो एक जमीन है ना अपने हरियाणा में, वैसे भी इधर हमारी वाली बेल्ट जो जीटी बेल्ट है ना, कम जमीन होया करती, फिर भाई कई हो गए। मान लो मेरे बाबू का 5 किले थे, 2 भाई हैं तो 2.5 बाटे आए, फिर 2.5 वाले के भी बालक आगे एक आधी कनाल बाटे आवे। तो जिन पर रुपये कोना, किले कोना, नौकरी कोना, वो फिर नुआ सोचा भाई मैं दुख सुख पाकर कर्जा उठा के गांव में व्यवहार पे ब्याज पर रुपये लेकर भाई पहुँच के कमा कर उल्टे दे दूंगा।
ये एक चीज यानी कि उसकी मजबूरी है। मजबूरी है जी। देखो मजबूरी में जावे, शौक में भी जावे, खैर 10% आदमी शौक में भी जावे, पर मेरा जो तजुर्बा है 90% आदमी मजबूरी में जावे ना, तो जी कौन अपनी जान न रिस्क पे डाल ले, बताओ ना, क्यों कर आदमी। अब डर तो लग गए है, काला का देश है। मैक्सिको में घूमने गई हुई थी, क्योंकि मैंने, आपने पता ही है, 101 देश मैंने घूम घाम लिए, मैं सारी दुनिया घूम रही, मैं मैक्सिको घूमने गई थी लीगली, मैं उड़ा देख का आई थी कि उड़ा के चक्कर, उड़ा आदमी दिन में एकला नहीं घूम सकता, वहाँ पर ठा ले जाए, मतलब इस सारे आप होटल, वहाँ तो होटल वाले ना टाई अप करते हैं, होटल में आप गए, मैं अमेरिका जा रही थी तो मैंने वहाँ मैक्सिको बॉर्डर घूम का हूँ कि मैं वहाँ से अपना पूरा, मतलब कि मेरे को यूँ था कि मेरे को घूमना है। मैं सैन डिएगो गई हुई थी, तो सैन डिएगो से आगे वो मैक्सिको बॉर्डर लग जाता है, वो वहाँ पे ना ट्रिप दिखाते कि 1 डे ट्रिप हुआ है, बोला भाई पैकेज ले लो, तड़के जाओ शाम में उल्टे आ जाओ। तो मेरे साथी हैं वे हरियाणा तय हैं, डॉक्टर साहब है वहाँ पे, मेरा बात सुनो, उड़ा रुक मरना चाहिए, बोला कि रात ने तन्ने को किडनैप कर ले वहां पे ठा ले जा आदमी तो ने। सेफ नहीं है ना, बिल्कुल सेफ नहीं, मैक्सिको बिल्कुल सेफ कंट्री नहीं है, उड़ा आदमी हुआ सेफ को ना, भूखे मरे हैं लोग, वहां तो इसे छत छपुट के इसे अंडे जाए, बोला जानवर टाइप किडनैप कर ले, तो भाई कितना रिस्क ला के जान जोखिम में डाल के बच्चा जा रहा है, तो खुशी में तो कौन जाएगा। 100 देशों का आपने एक्सपीरियंस कराया घूमने फिरने का, वो सारा का सारा, तो कौन से देश आपने लगे कि ये वाकई में रहने लायक है या जाने लायक है? रहने लायक, देखो जो बड़ी कंट्री है ना वो सेफ होती है हमेशा। मैं एक बात कहती हूँ, ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा है, जिसका लीगल वीजा लग जा, खुला भी देश है पूरा, मैं ले हाँ बढ़िया देश है, साफ सुथरा। न्यूजीलैंड बहुत बढ़िया, साफ सुथरा देश है, बढ़िया हरियाली है, बढ़िया वादियाँ। लंदन, मेरी नज़र में लंदन सबसे बढ़िया लगा मैंने, न्यू नहीं मैं उड़े बैठी हूँ, मैं सारी दुनिया घूम ली मैंने। लंदन की जो पॉलिसी है ना, गवर्नेंस है वहाँ की, वहाँ पे जो सेफ्टी मेजरमेंट है, जीरो क्राइम है, ठीक है, मौसम बहुत बढ़िया है, वादियाँ है, पिज़्ज़ा बढ़िया 108 पे पाउंड चल रहा है, ठीक है, पीआर आसान है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि वहाँ पे क्राइम नहीं है, आपने गन को ना दिखे, टॉर्च लेकर ढूंढ जियो। लंदन में पुलिस वाला नहीं गन्ना देते हुए, बदमाश तो छोड़ दो, लंदन में पुलिस वालों के पास हथियार नहीं है, उन ना मिलते। तो फिर आदमी लंदन की तरफ कम और अमेरिका की तरफ ज़्यादा क्यों जावे है? भैया है तो सब डंकी वाला ना, लंदन में डंकी ना लगती ना, कि तो लंदन लीगल प्रोसेस तो ठीक है ना? लीगल प्रोसेस बहुत बढ़िया लंदन से। एक्चुअली डंकी वाले तो लंदन तक भी अमेरिका भाज गए, हमारे तो बाल कर पढ़ने भेजा, भाई स्टूडेंट वीजा पर चले जाओ, या वर्क परमिट हमारे जैसे बिजनेस, मेरे अपनी कंपनी में बहुत बच्चे जॉब करते हैं, हमारे एसोसिएट्स उनकी कंपनी में बच्चे नौकरी करा करते, तो भाई एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। जैसे भाई हमारे वहाँ पे क्या कि कंपनी का एनएचएस के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, हॉस्पिटल्स होते हैं, तो डॉक्टर आते हैं हमारे पास ना, अब जिसने एमबीबीएस एमडी कर रखी है वो प्लैब का एग्जाम होता है, भाई क्लियर करो आ जाओ। नर्स हो गया अगर अपनी जैसे, तो नर्सेज की बहुत डिमांड है, हमारा रिक्रूटमेंट का लाइसेंस है वहाँ पे, तो नर्सिस को अपना एग्जाम देने होते, सीबीटी का, उसकी क्वालिफाई नर्सिस है। मैं कितनी बार बोलती भी भाई किसी ने नर्सिंग का कर रखा तो सीधा 1 रुपया नहीं लगता फ्री में, आप नाड़े तो बीएससी नर्सिंग करिए, एक एग्जाम क्लियर करना, आप सीधे लंदन में नौकरी पे पहुंचोगे, 4-5 लाख रुपये आपकी तनख्वाह, डॉक्टर की 10 लाख रुपये तनख्वाह है। तो लीगल जहाँ है, बच्चे पढ़ने जाते हैं टॉप, क्योंकि लंदन की पढ़ाई बहुत अच्छी है, रशल ग्रुप है, टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, बढ़िया पढ़ाई है, तो बच्चा पढ़ने जाता है वहाँ पे। तो लंदन में लेकिन फिर जो जुगाड़ू भी पहुंच जाए, हमारे वाले एजेंट ही से ना जुगाड़ करके पहुंचा दें, वो जो उड़ा पहुंचा है वो रूट बनाते हैं, बोला भाई नो करिए, अमेरिका डायरेक्ट महंगा पड़ेगा तो वाया लंदन जा, तो लंदन पहुंचा देंगे, 2-4 महीने उड़ा बच्चा रुकेगा, 2-4 5-7-10 लाख रुपए कमाओगा, उड़े तो फिर मैक्सिको फ्री है बीआरपी पे, लंदन बीआरपी पे मैक्सिको का वीजा नहीं चाहिए, मैक्सिको उतरेंगे उड़े तो डोंकर गला सेटिंग करेंगे, अमेरिका कूदेंगे, जाना अमेरिका। एक भूत सवार है लोगों का, एक सबसे भूत सवार नहीं सोशल मीडिया ने कर दिया जी, पहले ना हो यार था, लोग जब भी जाया करते, लेकिन इंस्टाग्राम पे जो ये वीडियो बनानी, सोशल मीडिया पे दिखावा करना, आपको प्रमोट करने, मान लो 22 साल का बालक 12 गाड़ी लेके, ठीक है, जिस दौड़ 5-7 साल हो गए जो लंबोर्गिनी और पोर्शे लेकर आंटा है, तो जो छोटे छोटे भी इस उम्र के जा रहे, ओडी, रेंज रोवर, बीएमडब्ल्यू नॉर्मल, और यंग बच्चे ने क्या चाहिए, ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड लत्ते, बढ़िया करती है अपना जो टिप टॉप शानो शौकत की जिंदगी पूरी बढ़िया। उन आजकल की जनरेशन है ना जी, उन नू को ना एक भाई हमने बड्डा यो कुछ ठीक है सामाजिक बातें, उन अपने काचे काटने हैं। ज़्यादातर बच्चे हरियाणा के 80% बालक नशे करें आज के दिन, यंग बच्चा, मैं तो खुल के क्या करूँ, दारू पीवेंगे, उन्हें ब्लू लेबल तो नीचे वे बोतल नहीं लेकर बैठते, उड़ अमेरिका में बाहर ब्लू लेबल की बोतल लामटे आगे लग गए, 40,000 की आवे, एक चीज तो वो उड़ा दे के ना फोड़, ये चक्कर चले। तो हमारा बालक जी नशे में बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, यूथ खराब है नशे में, शौक उनके बड्डे हो गए, मेहनत कम करना चाहते, करनी तो पड़ेगी, देखो दिहाड़ी तो उड़े भी करनी है उन्हें, पर उड़े दिहाड़ी में कंफर्ट जोन है, यहाँ दिहाड़ी में कंफर्ट जोन नहीं है, पढ़ते कौन है,
पढ़ने वाला क्राउड सोनू अपना 20% हरियाणा का, 80% आदमी जुगाड़ू बहुत है। सारे साथी हैं, मैं बताऊं है कि भाई मॉडर्न भैये हैं, मैं जो अपना वाले हैं मॉडर्न भैये हैं, जो अमेरिका में काम हाँ कर रहे कभी हैं, काम नॉन स्किल्ड, यानी कि उनके पास में कोई स्किल नहीं है। अनस्किल्ड बच्चे होते हैं। जैसे एक्चुअली क्या होता है, जो वहाँ का जो लोकल क्राउड है ना, जो प्योर अमेरिकन है, वो पढ़ाई में बिलीव कर रहे हैं। जो ज़्यादातर, हालांकि अमेरिका में फैमिली कॉन्सेप्ट खत्म ही हो गया, क्योंकि वहाँ पे ना थर्ड जनरेशन मैक्सिकन्स बहुत घुस गए हैं, वहाँ पे स्पेनिश घुस गए हैं वहाँ पे। तो वहाँ की जो यूएस की बॉर्डर कंट्रीज है ना, वहाँ सब घुस गए हैं। तो वहाँ अपने वाले ही अब कर रहे हैं, पढ़ने वाले भी जाते हैं। अब ये अब जैसे कितना हम डिस्कस करते हैं H1B वीजा पे, हमारे इतने लोग बैठे हैं वहाँ पे, जो इंजीनियरिंग करके अमेरिका बहुत लोग जाता है, बीटेक एमटेक करके, एमबीए करके बच्चा अमेरिका जाता है, लंदन जाता है। आप एमबीबीएस करके डॉक्टर, हमारे कितने हरियाणा के कितने डॉक्टर वहाँ पे बैठे हैं। तो पढ़ने वाले रिसर्च वाले बच्चे अमेरिका जाते हैं, वो भी एक क्राउड है। पर अब उनसे ज़्यादा अपने 2 नंबर वाले पहुँच गए वहाँ पे।